और ये 1/15 दिया हुआ है। सब दो दो दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन डू। सो दिस इज 15:10। सो इसका मैं अगर रेशियो लूंगा रिड्यूस फॉर्म में, अगर हम लोग करेंगे, सो 5 3 और 5 2, तो एक्चुअल रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2 पार्ट में डिवाइड करना है, 3:2 पार्ट। So you have to, what you have to do, you have to divide this 500 into 3:2 के रेशियो में, या फिर 3:2 के पार्ट में। यहाँ पे आप कोई भी लेटर लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी एक्स लिखना है या पी लिखना है, पी इसलिए लिखा है पार्ट्स। सो टोटल कितना है, दिस इज 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है, 500। सो वन पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100। वन पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100। सो पी मीन्स यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100। सो क्या आ जाएगा इधर आपका, दिस इज 300, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 200। सो क्लियर है, आंसर क्या आएगा, एक को मिलेगा 300, दूसरे को मिलेगा 200। हमने क्या किया है, 500 को रेशो में डिवाइड कर दिया। कौन से रेशो में डिवाइड किया, 1:10:1:1:15। इसी को हमने सॉल्व करके 3:2 में निकाला है। अंडरस्टूड दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th। डिवाइड 1224 इंटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट फर्स्ट पार्ट बी डबल दैट ऑफ सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट बी 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पहले आपको क्या बोला है। टोटल कितना है आपके पास, ये अमाउंट है। इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, चलिए मैं 3 पार्ट्स को नाम दे देता हूं, A B C, सच दैट फर्स्ट पार्ट बी डबल दैट ऑफ सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्या है, डबल है, किसका डबल है, सेकेंड पार्ट के डबल है। एंड सेकेंड पार्ट बी 1/3, 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है उसका 1/3 होना चाहिए। तो कैसे डिवाइड करेंगे, एक बार ट्राई करिए सभी। सी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच, कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हो। इसको हम लोग एक्स वाई लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कोई ट्राई कर रहा है, यस सर। यस ट्राई करना है। ट्राई इस तरह से करना है कि बी का जो भी वैल्यू, बी का डबल आपका ए होना चाहिए, और सी जो भी आएगा उसका 1/3 आपका बी होना चाहिए। तो आप रेशो किस हिसाब से लेंगे, तो कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए ए बी सी के अंदर। चलिए साथ में मैं भी आपको सॉल्व करवाता हूँ। ओके, किसी का आंसर आ गया है, 408 204 612। यस, वेरी गुड उमर राशिद, करेक्ट आंसर। ओके, वंडरफुल। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। किसी ने क्या किया होगा, सी पार्ट को आपने कंसिडर कर लिया 1। सी पार्ट को क्या किया आपने, कंसिडर 1। 1 का 1/3 यानी कि आपका हो गया बी, और इसका डबल यानी कि 2/3, ये आपका रेशियो आ गया। ठीक है, ये रेशियो आ गया। और हम लोग क्या करेंगे ना, हम इस मेथड से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे देखिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। अब अगर इस रेशियो को आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखिए, सबको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये रेशियो क्या आ गया आपका, 2:1:3। राइट, 2:1:3। हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे ना, कि ये 1/3 दिया हुआ है, सी का 1/3 होना चाहिए, तो हम सी की वैल्यू में डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू ले रहा हूं मैं 3।
जानबूझ के 3 ले रहा हूँ कि इसका मैं 1/3 फाइंड कर सकता हूँ। 1/3 मतलब कि 1/3। इसलिए जानबूझ के मैंने सी को कंसिडर किया मेरे हिसाब से कि इट इट इज 3p और 3x। इसका 1/3 कितना हो जाएगा, दैट इज 1। और इसका डबल कितना हो जाएगा, दैट इज 2। सो दिस इज द रेशियो, 2:1:3। इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 1:2:4। सो 1:2:4 इज इक्वल्स टू 2+1 3, 3+3 6। सो 6p। 6 पार्ट की वैल्यू या फिर 6 यूनिट की वैल्यू है आपकी 1224। सो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1224 डिवाइड बाय 6। अगेन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब यहां पर आना चाहिए 0। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। और 6 4 जा 24। सो 1 पार्ट की वैल्यू या फिर 1 यूनिट की वैल्यू इज 204। 204। सो सब जगह पे आपको क्या करना है, 204 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल आंसर निकालने के लिए। एक्चुअल आंसर फाइंड करने के लिए आपको ये नंबर फाइंड करना होता है, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो दिस इज 408,204 and this is your 612। हैव यू अंडरस्टूड। भी तीनों का अगर आप एडिशन करोगे सो आपको 1224 मिलेगा। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, तो आपको ये वैल्यू अज्यूम करने आनी चाहिए। ये जो वैल्यू है ना, मैंने 3 कंसिडर की है, वो आपको अज्यूम करने आनी चाहिए। क्लियर एवरीबडी। 14 क्वेश्चन। चलिए 15th क्वेश्चन। एक बार मैं आपको जितने क्वेश्चन सारे पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप रेशियो का कोई भी क्वेश्चन लाइए, आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे उसको। 15th। There are two types of mixtures of milk and water. In the first mixture, out of 12 liters of mixture, 5 liter is milk only. And in the second mixture, 6 liter is milk and 12 liter is water. Which one mixture is better in terms of milk strength? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर क्या दिया है, मिल्क प्लस वाटर, इसका मिक्सचर दिया हुआ है, मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, हमें सिर्फ अप्रोच डेवलप करना है कि अप्रोच कैसे करेंगे हम। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दो टाइप के मिक्सचर हैं। ठीक है, ये मेरा समझिए फर्स्ट मिक्सचर है और ये सेकंड मिक्सचर है। दो कैन है मेरे पास। मिक्सचर में क्या क्या होता है, वन इज योर मिल्क एंड द अदर इज सॉरी योर वाटर। फर्स्ट में क्या दिया है, इन द फर्स्ट मिक्सचर आउट ऑफ 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कितना है, 12 लीटर्स दिया हुआ है, टोटल मिक्सचर इज 12 लीटर्स। 5 लीटर इज मिल्क ओनली, इसमें आपका 5 लीटर क्या है, मिल्क है। सो रिमेनिंग वाटर कितना आएगा, 7। यस वाटर कितना है, 7। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट मिक्सचर। ओके। एंड इन द सेकेंड मिक्सचर, अब सेकेंड मिक्सचर की बात करें तो 6 लीटर 6 लीटर इज मिल्क एंड 12 लीटर इज वाटर। 6 लीटर आपका मिल्क है और 12 लीटर वाटर है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये 18 लीटर हो गया। पूछा क्या है कि विच वन मिक्सचर इज बेटर इन टर्म्स ऑफ मिल्क स्ट्रेंथ। मिल्क के हिसाब से कौन सा बेटर है, दो दूध वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वन का क्या कर रहा है कि 12 लीटर के अंदर 5 लीटर उसका मिल्क है और 7 लीटर वाटर है। सेकेंड जो है वो 18 लीटर्स में क्या करता है, 6 लीटर मिल्क और 12 लीटर वाटर। आप किससे दूध लेंगे ये बताइए मुझे आप, विच पहले वाला। इज बेटर, कौन सा। पहला वाला। ओके पहला वाला। ओके लेट्स सी। ठीक है, सो कंपैरिजन करने के लिए पहले तो हम लोग दो इक्वल चीजों के अंदर कंपेयर कर सकते हैं। ये आप 12 लीटर के साथ कर रहे हो, ये 18 लीटर्स के साथ कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ये आपको इक्वल कर लेना है। ये जो मिल्क की जो स्ट्रेंथ है वो आपको क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल इन द सेंस देखिए अभी 12 लीटर है और ये 18 लीटर है। सो 12 और 18 को अगर इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। जब भी इक्वल करना पड़ता है तब हम लोग लेते हैं एलसीएम। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से करेंगे। एलसीएम ऑफ 12 and 18। एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम के चैप्टर में पढ़ा है हमने। 5 यस to 4। यस।
तो जैसा अभी 18 इसका एलसीएम हो सकता है क्या? नहीं। सो 18 का नेक्स्ट नंबर इज 36। सो 36 कैन 36 बी एलसीएम। 36 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 यस, 12 थ्री इंटू जा, 2 12 थ्री जा। सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो रेशियो है इसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा। इंटू 3 करेंगे। सेकेंड को क्या करना पड़ेगा? इंटू 2। सो इसको भी इंटू 2, इंटू 2। अब देखिए, 15 फर्स्ट में मिल कितना है? 6 थ्री जा, इट इज 15 18। वाटर फाइव थ्री कितना? जा 15 21। और टोटल फाइव थ्री कितना हो जा गया? 15 18 नहीं, क्या हो गया? 15 फाइव थ्री जा 15 15 ये नहीं सर। ओके, यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी। इट इज 15 फाइव थ्री 15 जा 15 है। ठीक है, 21। 36 लीटर। सेकेंड में 12 मिल्क है, और यहाँ पर ये 24 वाटर है। ये हो गया 36। अब पिक्चर क्लियर हो गई ना? जब हमने क्वांटिटी को इक्वल कर लिया, क्वांटिटी को इक्वल किया, तब पिक्चर क्लियर है सीधा सीधा कि 36 लीटर के अंदर फर्स्ट पर्सन जो है वो उसमें 15 लीटर मिल्क है, और दूसरे वाले के इसमें 12 लीटर मिल्क है। सो किसका बेटर है? फर्स्ट वन। फर्स्ट यस, फर्स्ट वन। सो एक चीज आप हमेशा याद रखना है, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी शुड बी सेम फॉर कंपैरिजन। टोटल क्वांटिटी शुड बी सेम, शुड बी सेम फॉर कंपैरिजन। आगे पूरा एक चैप्टर है आपका, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वहां पर हम लोग ये बहुत सारा पढ़ेंगे। अभी ये जस्ट आपको एक ट्रेलर है उस चैप्टर का। तो वो चैप्टर सॉल्व करोगे तब ये चीज ध्यान रखना है कि टोटल क्वांटिटी शुड बी सेम फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन अगर करना है तो टोटल क्वांटिटी आपका सेम होना चाहिए। क्लियर है सभी को? यस। चलिए, 16th क्वेश्चन। कल किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज पे सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, कि वो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जब मैं आपको सॉल्व करा दूंगा तब आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। a/b इज इक्वल्स टू 3/4। सो ए और बी का क्या दिया हुआ है? 3 और 4 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a - 4b/3a + b। इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा सीधा आप क्या करिए, ए की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए और बी की वैल्यू 4 पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। सो दिस इज ए के जगह पे 3 - 4, 4 रेशो बोला है। 3 ए के जगह पर 3 है, प्लस बी के जगह पर 4 है। दिस इज 21 - 16 3 3 9 + फाइव 4। रेशो 30। Yes, so it is 5/13। 5/13। अंडरस्टूड? जब भी आपको a/b दिया और कोई भी इक्वेशन दिया है तो आपको a और b की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करना है सिर्फ। 5/13। चलिए, क्वेश्चन 17।